नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने अनुभव से, ये जो मेरा चैनल है इसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। ऐसी कुछ गलतियाँ जो मैंने करी हैं और कुछ बहुत सारे साधक लोग करते हैं जो ध्यान, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलते हैं। बहुत सीरियस मिस्टेक्स हैं। एक तो लोग क्या करते हैं, जब भगवान को मानना शुरू करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं चमत्कार। ठीक है, कुछ मिराकल हो जाए, या मान लो अगर वो कहीं किसी मंदिर माथा टेक लिया, ध्यान कर लिया, कुछ चमत्कार हो भी गए, मान लो बीमारी ठीक भी हो गई, ठीक है, काम बन गए, नौकरी भी लगी, तो फिर क्या? आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है? होंगी संसारिक स्तर पर ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप बस चमत्कार के पीस पे भगवान को मान रहे हो। आज जैसे आप देख रहे हो बड़े सारे धर्म बन रहे हैं, जैसे बड़े सारे समुदाय के लोग बोलते हैं हमारे धर्म में मानो, यहाँ तो चमत्कार होते हैं, हमारे ऐसे करो, यहाँ बीमारी ठीक होती है। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, जो ये लोग प्रचार करते हैं वो खुद भी भगवान से प्यार नहीं करते, और वो जहाँ जाते हैं उनको भी भगवान से कोई मतलब नहीं। उन सबको सिर्फ, जैसे बनिया होता है ना, उसको अपने मतलब है। बिजनेसमैन, आप बिजनेस कर रहे हैं भगवान के साथ, आपको अपनी बीमारी ठीक करनी है, ठीक है, आपको खुद को नहीं जानना है, इसलिए आप वहाँ पे जा रहे हैं। ये याद रखना, क्योंकि ये मेरे अनुभव में हुआ है। जब हम सहयोग में जुड़े थे तो जो वहाँ के लोग थे वो सब भी लोगों को लालच में लेके आते थे कि आप सहयोग करेंगे, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। संसार की चीज़ें जो होती हैं, कुछ लोगों की हुई भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ लोगों की नहीं भी होती, तो वो लोग शंका में आ जाते कि ये क्या। तो इसलिए ये काम साधक बहुत, जो अपने आप को खोजने के रास्ते पे है, इन चीज़ों से तो वो परे चले जाए। क्योंकि आपको मैं बताऊं, अगर आपको शरीर मिला है तो बीमारी तो लगेगी कभी ना कभी। तो इसको तो आप स्वीकार कर लो कि वो कभी भी लग सकती है, और बीमारी ठीक भी कर सकते हैं हम दवाई से, एक्सरसाइज से, उसके लिए डॉक्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, और संसार की अगर आपको चीज़ चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसके लिए भगवान ने आपको बुद्धि दी हुई है और आपको शक्ति दी हुई है, आपको ज्ञान दिया। तो आप पढ़ाई करें, डिग्री ले, अपनी नौकरी ढूंढे, इसके लिए भगवान पे वो मत करें। और एक आपको मैं कड़वी सच्चाई बता दूं, आपको शायद ऐसे लगे, जो भी आपको संसार में फ़ायदा हो रहा है, आपको कार, गाड़ी, बंगले, अच्छा परिवार, कुछ भी अच्छी चीज़ें मिली है, ये भी आपने कमाई है, ये भगवान नहीं देता आपको। क्योंकि भगवान जो है, जो विष्णु भगवान या ये सब देवी देवता, ये इनको बहुत ही निम्न चीज़ें मानते हैं। उनका इन वर्ल्डली चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आपने जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, जब उनका समय आता है, आपके ग्रह जो हैं अपने गोचर, अपनी साढ़े सात या अपने महादशा दशा में आपको वो चीज़ें दे देते हैं। ठीक है, आप अपने मेहनत के दम पर, किसी को भगवान ने बुद्धि दिया तो वो बुद्धि से नौकरी कर लेता है, किसी को शरीर का बल दिया तो उससे पैसा कमा रहा है। तो ये चीज़ों के लिए भगवान को जिम्मेदार मत ठहराओ, ना उन पे दोषारोपण करो कि आपने मुझे ऐसा नहीं दिया, मैंने है ना आपकी भक्ति करी, मुझे गाड़ी, पैसा, बंगला नहीं मिला। तो ये चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, भगवान ने देगा भी नहीं। यही है, जब आप ध्यान करते हो क्या चीज़ होता है, आपके जो पुराने, आपके जो इंटरेस्ट आपने जमा करे, यानी पिछले जन्म के संचित कर्म, उसके कारण आपकी अच्छे कर्म बाहर आते हैं और आपके साथ अच्छा अच्छा होने लगता है, अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। क्योंकि ध्यान में आपकी कार्मिक क्लियरेंस होती है, कर्म स्वच्छ होते हैं। तो भगवान, अगर आप मुक्ति के रास्ते पे हो तो आप मुक्त होंगे, तो सारे क्लियर कर्म होने हैं। तो इसी जन्म में आपको सब अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, और साथ के साथ बुरी बुरी चीज़ें भी बीच बीच में हो सकती है, हल्की फुल्की, एक समय तक होंगी, फिर ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, हो सकता है छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाए, छोटी मोटी चीज़ें हो जाए, ये चलती रहेंगी, और अच्छी चीज़ें भी होती रहेंगी। पर ये याद रखना, जो आपने फसल पिछले जन्म में लगाई है मिलेगी तो वही। ठीक है, अगर आपने आम का पेड़ लगाया तो आम का पेड़ के ही फल मिलेंगे आपको। आप दूसरे के फलों को देख के ये मत सोचिए कि मेरे को सेब मिल जाए। यहीं पे ही हम प्रॉब्लम करते हैं, हम दूसरों को जज करने लगते हैं दूसरों से कि ये तो अभी ध्यान मार्ग में आया और उसके साथ तो उसका बिज़नेस बहुत चलने लगा, मेरा तो कुछ भी नहीं चला है, मेरे को तो उल्टा नुकसान हो गया। तो आपके कर्म वैसे थे, आप ये बात याद रखें और किसी को दोषारोपण ना करें। और इस चीज़ को बिल्कुल भी ना अपने ध्यान में, ध्यान सिर्फ आपकी आत्मिक प्रगति, चेतना को स्वच्छ करने के लिए, और ध्यान का कोई मतलब नहीं। ध्यान से आप अपने आप को जानने लगते हैं। ठीक है, ध्यान से आपको अपने बारे में आइडिया हो जाता है कि मैं क्या करने आया हूँ धरती पे। ठीक है, और आप ध्यान से एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस में आना शुरू हो जाते हैं। ये होता है ध्यान का फ़ायदा। और उसके साथ साथ मैंने ज्योतिष, मतलब खुद नेट पे अपनी, अगर आप अपने आप को और जानना चाहते हो तो आप ज्योतिष के भी वीडियो सुन सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मेरे को ज्योतिष ने बहुत मदद करी है। जैसे मेरे कुछ ग्रह थे, मैं देखता पढ़ता रहता था, ये ग्रह यहाँ क्यों बैठे, इसका क्या मतलब है, इससे मेरे को बहुत चीज़ें पता चली। जैसे मेरा लग्न जो है शनि का है, तो मेरे अंदर वो शनि वाले गुण है, लोगों की मदद करना, सिंपल रहना, एक गंभीरता, ज्ञान। तो आपकी कुंडली की, सबकी कुंडली की हॉरोस्कोप की एनर्जी अलग अलग होती है, सारों के चक्र अलग अलग स्थिति में होते हैं। आपको पता है, ग्रह हमारे चक्रों पे विराजमान है, स्थित है।
ठीक है? तो जैसे-जैसे आपके चक्र होंगे, जैसे आपके प्रारब्ध होंगे, कर्म होंगे, वैसे-वैसे आपको फल मिलते हैं। और जो ध्यान का मार्ग है वो आपको मुक्त करने का मार्ग है, इन झंझटों से बाहर निकालने का। इससे बड़ी क्या बोनस होगा? मुझे तो ये बहुत बड़ी चीज़ लगती है। मुझे तो लगता है अगर आपके सामने भगवान आए कि आपको अंबानी बनाना है या मुक्त होना है, तो आप मुक्ति ही मांगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अंबानी बहुत ही खुश होगा। ठीक है? तो अपने ध्यान में उतरें और अपने आप को जानें। धन्यवाद।